हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जो 11 जुलाई 2024 मतलब आज ही का ये क्वेश्चन पेपर है बीकॉम ऑनर्स का। तो चाहे फिर आप सेमेस्टर 1 में हैं, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, जिस भी सेमेस्टर में आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, सिलेबस सभी का सेम है। तो बेसिकली इस SOL वालों का एग्ज़ाम पैटर्न है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, वैक का ये क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 2 का। तो SOL का जो एग्ज़ाम है 70 मार्क्स का आता है, जिसके लिए 2.5 घंटा उनको दिया जाता है। ओके, इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दी गई हैं। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पार्ट ए है आपका 30 मार्क्स का। तो देखिए, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है करना, और बाकी के क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट शॉर्ट नोट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट ही देखने को मिलेगा, किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट देना है। रूल ऑफ लॉ तो आपने देखा प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट डेमोक्रेसी, तो इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आप शॉर्ट नोट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया डिस्कस। ओके, हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना। भारत की एकता और अखंडता से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली में मौलिक अधिकारों के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आपको फंडामेंटल राइट्स के इम्पॉर्टेंस बताने इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 51A आर्टिकल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो देखिए, आपने 3 क्वेश्चन करे पार्ट ए में, अब स्टार्ट हो चुका है पार्ट बी जो है 40 मार्क्स का। तो आपको इसमें कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग 3 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डज द नेशंस ऑफ सर्वधर्मा समभावा इंस्पायर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, इससे क्वेश्चन आ जाता है सर्वधर्म एंड समभाव की धारणा भारतीय संविधान की किस प्रकार प्रेरित करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सर्वधर्म एंड समभाव से, शॉर्ट नोट भी आ जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10 मार्क्स में पूछा गया है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित कुछ मौलिक कर्तव्य पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इम्पॉर्टेंट फॉर वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है। 10 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलैबोरेट। तो देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये बताया था, प्रियम्बल से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया, इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लेना, तो आप पूरा एग्जाम अपना अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है, विस्तार से बताएं। तो ये था लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, तो आप अपना एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।